ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। भारत के मशहूर अरबपति गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोपों को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया अभी भी रुकी हुई है। उनकी टीम ने अमेरिका के अधिकारियों से इस मामले को सुलझाने के लिए बातचीत की थी, लेकिन हाल के महीनों में इसमें कोई भी खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार, रूस से तेल खरीद और पाकिस्तान के साथ तनाव जैसे मुद्दों ने बातचीत को और भी ज्यादा कठिन बना दिया। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने संकेत दिया कि जब तक दोनों देशों के बीच तनाव बना रहेगा, तब तक अडानी के खिलाफ लगे मामलों को खत्म करने का कोई समझौता नहीं होगा। फिलहाल अमेरिका के न्याय विभाग यानी जस्टिस डिपार्टमेंट ने अडानी पर लगे आपराधिक आरोपों की जांच जारी रखी है। ये मामला नवंबर 2024 में सामने आया था, जिसमें आरोप है कि अडानी समेत कई और लोगों ने भारत में $250 मिलियन की रिश्वत योजना बनाकर सोलर एनर्जी परियोजनाओं में फायदा उठाने की कोशिश की है। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों से इनकार किया और अब तक किसी भी आरोपी ने अदालत में पेशी नहीं दी। साथ ही अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने भी अडानी के खिलाफ नागरिक मामला दर्ज किया। अगस्त में एक अमेरिकी जज को बताया गया कि अभी तक अडानी को कानूनी नोटिस नहीं दिया जा सका है और इसके लिए भारतीय अधिकारियों से मदद मांगी जा रही है। SEC ने इस पर कोई भी एक्स्ट्रा टिप्पणी नहीं की है। इन कानूनी मामलों के चलते अडानी की ग्लोबल एक्सपेंशन योजनाओं पर रोक लग गई है। वो अमेरिका नहीं जा सकते क्योंकि गिरफ्तारी का खतरा है। हालांकि अडानी ग्रुप ने विदेशी बैंकों से कुछ फंड जुटाए हैं और भारत में कुछ बड़े अधिग्रहण की कोशिशें भी की जा रही है, लेकिन अमेरिकी जांच की वजह से निवेशकों का भरोसा कम हुआ है। उदाहरण के तौर पर फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज ने कहा कि जब तक आरोप साफ नहीं हो जाते, आरोपों पर स्पष्टता नहीं मिल जाती, वो अडानी ग्रुप में नया निवेश नहीं करेगी। इसके अलावा कीनिया में $2.6 अरब का हवाई अड्डा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का अनुबंध भी हाथ से निकल गया। अमेरिका में $10 अरब के निवेश की योजना भी फिलहाल रोक दी गई। ये मामला सिर्फ अडानी तक सीमित नहीं है। भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अमेरिका की नजर में आई है। ट्रंप के कुछ अधिकारियों का आरोप है कि भारतीय कंपनियां रूस से सस्ता तेल खरीदकर युद्ध का फायदा उठा रही हैं। इसके अलावा भारत की संस्कृति से जुड़ा एक कार्यक्रम भी अंबानी परिवार को अपना स्थगित करना पड़ा था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस और चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। अडानी ने भी हाल ही में चीन का दौरा किया और वहां की बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD के साथ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का समझौता तलाश रहे हैं। कुल मिलाकर अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रही कानूनी प्रक्रिया न सिर्फ उनसे बिजनेस बल्कि भारत अमेरिका संबंधों पर भी असर डाल रही है। ये मामला आगे क्या मोड़ लेगा, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।